प्रस्तुत कक्षा में आज हम विद्यापति के विषय में समस्त जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध करेंगे, जो कि संक्षेप में इस प्रकार हैं। विद्यापति एक अध्ययन। मैथिल कोकिल विद्यापति 14वीं शती के कवि थे और निर्विवाद रूप से उनका यश 16वीं शती के अंत तक समस्त पूर्वी भारत में व्याप्त हो चुका था। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि कंठहार, कवि शेखर, नव कवि, खेलन कवि, कवि रंजन, पंचानन, दशावधान आदि नामों एवं उपाधियों से विभूषित किया गया है। विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के विपसी बिसपी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्मकाल के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। निश्चित रूप से पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनुमानित बताया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कोशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट, अपभ्रंश और मैथिली 3 भाषाओं में रचनाएं की। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं, उपभाषाओं का ज्ञान था। वे आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कहे जाते हैं, यानी संधि काल के कवि कहे जाते हैं। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां वहां के मुहावरे बन गए हैं। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि, रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। उनके पदों में प्रेम की अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। आप भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से भी एक हैं। आपको वैष्णव, शैव व शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। विद्यापति का निवास स्थान बिहार प्रांत के दरभंगा जिले का विपसी गांव था। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। भाषा की दृष्टि से इन्होंने संस्कृत, अवहट्ट और मैथिली काव्य की रचना की। इनमें शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक वर्ण कृत्य संस्कृत में है, जबकि कीर्तिलता भृंग भृंगी संवाद के रूप में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन, कीर्ति पताका शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन अवहट्ट भाषा में है। गोरक्ष विजय गद्य पद्य युक्त ग्रंथ है, जिसका गद्य भाग संस्कृत में और पद्य भाग मैथिल में है। मैथिल भाषा में रची गई पदावली इनकी कीर्ति का आधार है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने इनकी पदावली को आधार मानते हुए श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी जैसी श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने का प्रयास किया है। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त माना है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। इनके अतिरिक्त हर प्रसाद शास्त्री, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, सुभद्रा झा और राम वृक्ष बेनीपुरी इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते आए हैं। विषय की दृष्टि से विद्यापति के पद कई श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। उमा शिव विवाह वाले पदों में शिव में ईश्वरत्व, बुद्धि और तज्जन्य श्रद्धा का समावेश है, किंतु इनमें सामान्य जीवन, हास, प्रयास तथा व्यंग विनोद का भी पुट कम नहीं है।
हम नहीं आज रहब यही आंगन गे माई, नाही करब वर हर निर्मोहिया इत्यादि पद हैं। प्रार्थना या नचारी वर्ग के पदों में दुर्गा, जानकी, गंगा आदि की भी स्तुति की गई है। कुछ पदों में कवि अपने दैन्य की अतिशयता का कारुणिक चित्रण प्रस्तुत करके स्तुति देवता से कृपा की याचना करता है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। पदावली के जिस वर्ग के पदों के लिए विद्यापति की प्रसिद्धि है, वह है राधा कृष्ण का प्रेम। इस वर्ग के कुछ पदों में राधा का नक्षिक वर्णन, रूप माधुरी का चित्रण, आकर्षण और नायक या कृष्ण के हृदय में प्रेम वैचित्र का उदय दिखाया गया है। राधा के ऐन्द्रजालिक कुसुम शायक सदृश रूप से घायल कृष्ण यमुना तट पर बैठकर बार बार उसे याद करते हैं। राधा कृष्ण के रूप को अपरूप कहती हैं, जिसका वर्णन सुनकर लोगों को सहसा विश्वास न होगा। दूतियां राधा और कृष्ण दोनों की अवस्था का वर्णन एक दूसरे को सुनाती हैं। इस प्रकार प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग, भाव और महाभाव की क्रमिक अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन विशेषताओं के आधार पर विद्यापति के पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। विद्यापति साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने काव्य कौशल को सारी संपदा के साथ अपने अध्यवसाय और अभ्यास से अर्जित किया था, किंतु वे लौकिक जीवन से भी इस तरह संपृक्त थे कि उनकी रचनाओं में लोक तत्व, लोकोक्ति, मुहावरे, अंधविश्वास, रीति रिवाज, प्रथाएं आदि का भी बड़ा सुंदर समावेश हो गया है। प्रकृति का चित्रण विद्यापति ने अधिकांशतः अलंकरण के रूपों में ही किया है। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों की लीला भूमि के रूपों में प्रकृति नाना रूप रंग में उपस्थित हुई है। नवल किशोर और नवल किशोरी की सहचरी के रूप में प्रकृति ने भी नवल आभा को धारण किया है। नव वृंदावन, नव नव तरुगन, नव नव विकसित फूल भी इसी क्षण क्षण नूतन प्रतीत होने वाली प्रकृति के सूचक है। वसंत तो जैसे कवि का प्रिय सहचर ही है। उसकी सुंदरता, मोहकता और मादकता कवि को अनेक परिस्थितियों में आकृष्ट करती है। माघ मास की श्री पंचमी को प्रकृति के गर्भ से जन्म धारण करने वाले वसंत शिशु के स्वागत में नागकेशर के पुष्पों की शंखध्वनि करता है और उसके युवक होने तक हर अवसर पर अपनी स्नेह श्रद्धा का दान करता है। विद्यापति रूढ़ि के परिपालन के लिए 12 मासा का भी प्रयोग करते हैं। षड ऋतु का वर्णन प्राचीन साहित्य में प्राय संयोग, श्रृंगार और 12 मासा का वर्णन विरह में किया जाता था। विद्यापति ने 12 मासा का प्रयोग विरह में ही किया है और परिपाटी के अनुसार आषाढ़ मास से ही आरंभ किया है। विद्यापति के गीत अपनी रागात्मकता और मार्मिकता के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। विद्यापति की पदावली के पद दो तरह के हैं, श्रृंगारिक पद और भक्ति के पद। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पद हैं जिनमें प्रकृति, समाज, नीति, श्रृंगार, संगीत आदि जीवन मूल्यों को रेखांकित किया है। श्रृंगारिक पदों में वयः संधि, नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, मिलन, अभिसार, मान, मनुहार, संयोग, वियोग, विरह, प्रवास आदि का विलक्षण चित्र उकेरा है। ऐसे पदों की संख्या 750 से अधिक है। उल्लेखनीय है कि अपने प्रिय सखा राजा शिव सिंह के तिरोधान 1406 ईस्वी के बाद से विद्यापति ने कोई श्रृंगारिक पद नहीं रचा। बाद की उनकी सारी रचनाएं भक्ति प्रधान है या फिर नीति, शास्त्र, धर्म, आचार से संबंधित। भक्ति प्रधान पदों की संख्या लगभग 80 है, जिसमें शिव पार्वती लीला, नचारी, राम वंदना, कृष्ण वंदना, दुर्गा काली, भैरवी, भवानी, जानकी, गंगा वंदना आदि शामिल हैं। शेष पदों में ऋतु वर्णन, बेमेल विवाह, सामाजिक जीवन प्रसंग, नीति, रीति, संभाषण, शिक्षा आदि रेखांकित हैं। उनके श्रृंगारिक पदों के प्रेम और सौंदर्य के विवेचन के आधार राधा कृष्ण विषयक पद हैं। गौरतलब है कि पूरे भारतीय वाङ्मय में राधा कृष्ण की उपस्थिति पौराणिक गरिमा और विष्णु के अवतार कृष्ण की अलौकिक शक्ति एवं लीला के साथ है। पर विद्यापति के
राधा कृष्ण अलौकिक नहीं है, पूरी तरह लौकिक हैं। उनके प्रेम व्यापार के सारे प्रसंग सामान्य नागरिक की तरह हैं। पूरी पदावली में प्रेम और सौंदर्य वर्णन के किसी बिंदु पर वे आत्मलीन नहीं दिखाई देते। हर पद में रसज्ञ और रसभोक्ता के रूप में किसी न किसी राजा सुल्तान की दुहाई देते हैं या नायक नायिका को प्रबोधन उपदेश देते हैं। पूरी पदावली में प्रेम व्यापार के हर उपक्रम विभाव अनुभाव दर्शन श्रवण स्मरण विसार उल्लास सुरति चर्चा आदि नायिका भेद आदि का वर्णन किया गया है। इन सबको रेखांकित करते हुए विद्यापति सतत तटस्थ ही दिखते हैं। पूरी पदावली में विद्यापति भगवत गीतापदेश के कृष्ण की तरह लिप्त होकर भी निर्लिप्त प्रतीत होते हैं। समय वे अपने नायक नायिका के मनोभावों को रेखांकित कर एक संदेश देते हुए प्रतीत होते हैं। जीवन में सौंदर्य और प्रेम के शिखरस्थ स्वरूप को रेखांकित करते हुए वे सभी पदों में जीवन मूल्य का संदेश देते प्रतीत होते हैं। नागरिक मन से हताशा मिटाने और राजाओं सुल्तानों के हृदय में मानवीय कोमलता भरने का इससे बेहतर उपाय संभवतः उस दौर में और कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए विद्यापति रचित पदावली के अनुशीलन की पद्धति उसमें चित्रित प्रेम प्रसंग और सौंदर्य निरूपण में कामुकता से परांगमुख होकर जीवन मूल्य की तलाश होनी चाहिए। आम नागरिक की तरह उनकी नायिका विरह में व्यथित व्याकुल होती है और नायक का स्मरण करती है, उन्हें पाने का उद्यम करती है। किसी तरह की अलौकिकता उनके प्रेम को छूती तक नहीं है। उन्हें चंदन लेप भी विषबाण की तरह दाहक लगता है, गहने बोझ लगते हैं, सपने में भी कृष्ण दर्शन नहीं देते। उन्हें अपने जीने की स्थिति शेष नहीं दिखती। अंत में कवि नायिका को गुणवती बताकर मिलन की सांत्वना के साथ प्रबोधन देते हैं। मिलन की स्थिति में प्रेमातुर नायिका सभी प्रकार से सुखानुभव लेती है। भावोल्लास से भरी नायिका अपने प्रियतम की उपस्थिति का सुख अलग अलग इंद्रियों से प्राप्त कर रही है। रूप निहारती है, बोल सुनती है, वसंत की मादक गंध पाती है, यत्नपूर्वक क्रीड़ा सुख में लीन होती है, रसिक जन के रसभोग का अनुमान करती है। जाहिर है कि योजनाबद्ध ढंग से अपनी रचनाशीलता में आगे बढ़ रहे कवि को अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विलक्षण रूप से भाषा के साथ साथ अभिव्यक्ति के सभी अवयवों पर पूर्ण अधिकार था। भक्ति और श्रृंगार भले ही दो भाव हों, पर दोनों का उत्स एक ही है। दोनों का मूल अनुराग और समर्पण है। दोनों ही भाव व्यक्ति के मन में प्रेम से शुरू होते हैं। वैसे तो अभी भी कुछ लोग मिल जाएंगे जो भक्ति और प्रेम को दो दिशाओं का व्यापार मानते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, युवावस्था के उन्माद में वो स्त्री के रूप चाल के में मोहवश फंसा रहता है, भोग में लिप्त रहता है। जब आंखें खुलती हैं, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, तब वह भक्ति भाव से ईश्वर की ओर मुड़ता है। पर ऐसा सोचना सर्वथा उचित नहीं है। वास्तविक अर्थ में दोनों ही उपक्रमों का प्रस्थान बिंदु एक ही है, व्यापार क्रम एक ही है। दोनों का क्रिया व्यापार प्रेम के कारण ही होता है और दोनों ही में समर्पण भाव रहता है, स्वीकार भाव रहता है। प्रेम में प्रेमिका प्रेमी के प्रति समर्पित होती है या प्रेमी प्रेमिका के प्रति। ठीक इसी तरह भक्ति में भक्त भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। मीराबाई की काव्य साधना का उदाहरण हमारे समक्ष है। उन्हें कृष्ण की प्रिया माने या कृष्ण की भक्त, संशय हर स्थिति में मौजूद रहेगा। विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार के बीच की विभाजक रेखा को समझना थोड़ा कठिन है। माधव की प्रार्थना तो ही जन्म पुनु तो ही समाओल, भक्ति और श्रृंगार के सघन भाव को समझा जा सकता है। उसमें विलीन हो जाने का यह एकात्म आत्मा और परमात्मा की यह एकात्मकता उनके यहाँ श्रृंगारिक पदों में बड़ी आसानी से मिलती है। अपने प्रेम इष्ट के प्रति उपासिका का समर्पण इसी तरह की भक्तिपूर्ण समर्पण है। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह विद्यापति के यहाँ न तो स्पष्ट एकेश्वरवाद दिखेगा, न ही अन्य श्रृंगारिक कवियों की तरह लोलुप भोगवाद। एक डूबे हुए काव्य रसिक के समर्पण में एक ऐसी जीवनानुभूति है कि कहीं भक्ति श्रृंगार पर और ज़्यादातर जगहों पर श्रृंगार भक्ति पर चढ़ता नजर आता है। उनके यहाँ भक्ति और श्रृंगार की धाराएं कई के दिशा में फूटकर उनके जीवनानुभव को फैलाती हैं।
भक्ति और श्रृंगार के जो मानदंड आज के प्रवक्ताओं की राय में व्याप्त हैं, उस आधार पर महाकवि विद्यापति के काव्य संसार को बांटें तो राधा कृष्ण विषयक ज्यादातर गीत श्रृंगारिक हैं। पर जो भक्ति गीत है उनमें प्रमुख है शिव स्तुति, गंगा स्तुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना आदि। भक्ति और श्रृंगार के विषय में वस्तुतः हमने कुछ धारणाएं बद्धमूल कर ली हैं। विद्यापति के नक्शिक वर्णनों के कारण कुछ लोग तो उनकी भक्ति भावना पर ही शक करने लगे हैं। पर विद्यापति के काव्य को समझने के लिए तत्कालीन काव्य की मर्यादाओं को समझना आवश्यक है। विद्यापति के यहाँ जब तब भक्ति परक पदों में श्रृंगार और भक्ति का संघर्ष भी परिलक्षित होता है। श्रृंगारिक गीतों में सौंदर्य, समर्पण, रमण, विलास, विरह, मिलन के इतने पक्षों में तल्लीन विद्यापति की यौवन पिय दूरे के कवि विद्यापति विलास को सर्वथा निरर्थक बताते हुए तोहे भजब कौन बेला कहकर पछताते हैं। तातल सैकत वार बिंदु श्रृंगारिक गीतों की नायिका के मनोवेग को जीवन देने वाले विद्यापति उस रमणी को तप्त बालू पर पानी की बूंद के समान कहकर भगवान के शरणागत होते हैं। अमृत किए हलाहल पीयूल कहकर महाकवि स्वयं श्रृंगार और भक्ति के सारे द्वैध को खत्म कर देते हैं। यहाँ कवि की शालीनता स्पष्ट दिखती है। दो कालखंडों और दो मना स्थितियों में एक ही रचनाकार द्वारा रचना धर्म का यह फर्क कवि का पश्चाताप नहीं, उनकी तल्लीनता प्रदर्शित करता है कि वो जहाँ कहीं भी हैं मुकम्मल हैं। विद्यापति के काव्य में लोक जीवन। विद्यापति की रचना फलक बहुआयामी था। उनका लेखन कार्य कहीं चारण धर्म में लिप्त नहीं हुआ। हर रचना को उन्होंने समकालीन चिंतक, सामाजिक अभिकर्ता और राजकीय सलाहकार की प्रखर नैतिकता का निर्वाह किया है। लोक जीवन की व्यवहारिकता, लालित्यपूर्ण अर्थोत्कर्ष और चमत्कारिक सांगीतिकता से भरे उनके पद आम जीवन में अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। उनकी पदावली में व्यक्ति के सामाजिक जीवन के अनेक प्रकरण, जन्म, नामकरण, मुंडन, उपनयन, विवाह, पूजा पाठ, लोकोत्सव आदि उपलब्ध हैं। आज भी मैथिल जन जीवन का कोई उत्सव विद्यापति के गीत के बिना संपन्न नहीं होता। रचना काल की सुनिश्चित जानकारी उपलब्ध न होने के बावजूद कहा जा सकता है कि ये पद एक लंबे समय फलक में रचित हैं। मिथिला समेत पूरे पूर्वांचलीय प्रदेशों, बंगाल, असम, उड़ीसा, वैष्णव साहित्य के विकास में भाव एवं भाषा माधुर्य के कारण विद्यापति की पदावली का अपूर्व योगदान रहा है। वैष्णव भक्तों के प्रयास से इन गीतों का प्रचार प्रसार मथुरा वृंदावन तक हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके पदों की संख्या लगभग 900 है। शिव सिंह के तिरोधान के बाद अनेक वर्षों तक उन्होंने सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र नेपाल की तराई राज बनौली में रहकर भी रचना कर्म किया है। समग्रतः विद्यापति के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। भक्ति और श्रृंगार का मिश्रण, लौकिक और अलौकिक प्रेम, राधा कृष्ण की भागवत लीला का चित्रण, मैथिली भाषा की सौंधी खुशबू, भक्ति, वीर और श्रृंगार रसों का समन्वय, अलंकारों का सुगढ़ प्रयोग करने में निपुण प्रकृति चित्रण, रस एवं नक्षिक वर्णन, यानी ये सभी विशेषताएं विद्यापति के अंदर विद्यमान हैं जो कि इस आलेख में प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ पर कतिपय प्रमुख उदाहरण इन सभी से संबंधित दिए गए हैं जिनका प्रयोग आप अपने प्रश्नों को अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं। श्रृंगार विषयक पर सहसव जौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पद दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हाथ, धरनी चांद कैल परगास। अर्थात बचपन और जवानी दोनों मिल गए, कानों तक पहले नेत्रों ने चंचलता प्राप्त कर ली, बातों में चतुराई आ गई, हंसी मंद हो गई, मानो चंद्रमा ने धरा को प्रकाशित कर दिया। कामिनी करय सनाने, हेरतय हृदय हनय पंच बाने, चिकुर गए जलधारा। इसका भी अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कुंज भवन से निकसली रे रोकल गिरधारी। यहाँ भी कुंज भवन से निकली ही थी कि गिरधारी ने उन्हें रोक लिया। एक अन्य देखिए, मोरमन हरिहर लय गेल रे, अपनो मन गेल, गोकुल तेज मधुपुर बसरे, कन अपजस लेल। अर्थात मेरा दिल तो हर के ले गए, अपना भी साथ लेते चले गए, वह गोकुल छोड़कर मथुरा रहने लगा है, कितनी बदनामी उसने ऊपर ओढ़ ली है। विद्यापति कवि ने कहा, सुंदरी धीरज धरो, तुम्हारा मन भावन इसी कार्तिक में आने वाला है।
अभियोग का उदाहरण देखिए। माधव कठिन हृदय परवासी, तुझ पेयसी मोहि देखल वियोगिन, अबहु पलट घर जासी। हे कृष्ण, तुम जैसे प्रवासी का हृदय अत्यंत निष्ठुर है। मैंने तुम्हारी वीरैणी प्रेयसी की हालत देखी है। यदि उसके प्राण बचाना चाहते हो तो अब भी लौटकर घर चले जाओ। भक्ति विषयक पद। जय जय भैरव असुर भयाउनि, पशुपति भामिनी माया। अर्थात राक्षसों को आतंकित करने वाली भैरवी शिवानी भवानी तुम्हारी जय जयकार हो। जोगिया एक हम देख लो, गए माए अनहद रूप कहलो नहीं जाए। हमने एक योगी को देखा है। उसके रूप की सुंदरता अनिवर्चनीय है। उसके 5 मुख हैं और कान तक छूने वाले 3 विशाल नेत्र हैं। वह वस्त्र रहित है और व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए है। कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, दुखई जन्म भेल दुखई गमाए, सुख सपनऊ नहीं भेल हे भोलानाथ। हे भोलानाथ, आप किस क्षण मेरी पीड़ा का हरण करेंगे। मेरा जन्म वेदना में ही हुआ, दुख में ही सारा जीवन बीता, यहाँ तक कि स्वप्न तक में सुख का दर्शन मुझे नहीं हुआ है। हे प्रभु। प्रकृति चित्रण। नव वृंदावन नव नव तरुगण नव नव विकसति फूला। वसंतागमन के कारण वृंदावन नवीन प्रतीत हो रहा है। उसमें नव कोपलों से सुशोभित नए नए वृक्ष लगे हैं तथा अनेक प्रकार के नूतन नूतन पुष्प प्रफुल्लित हैं। वसंत नवीन है और मलयज भी नवीन है और भ्रमरों का समुदाय भी उन्मत्त हो रहा है। यहाँ पर मेरे द्वारा विद्यापति के सभी पक्षों को संक्षेप में लेने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।